एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सभी के सभी है वो हवा में उड़ रहे रहते हैं और प्रैक्टिस कर रहे रहते फ्लोटिंग मैजिक को यूज़ करने की। शिन उन सभी को उड़ते हुए देख रहा रहता है और वो अपने टेलीफोन की मदद से उन सभी को वापस नीचे बुला लेता है और वो सभी कह रहे रहते हैं कि हम लोगों को उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मीरिया रहती है वो बताती है स्टॉर्म को कि उन्होंने इंपीरियल एम्पायर के अंदर जितने भी टाउन आते हैं उन सभी टाउन की फूड सप्लाई को रोक दिया है, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन्हें बहुत ही आराम से खाना मिल जा रहा है। और उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो स्टॉर्म है वो उन्हें डिमोनाइज कर रहा है और जैसे वो डीमोनॉइड बन जा रहे हैं वो जाके उन्हीं सारे रिच पीपल को मारते हैं और अपना हिसाब बराबर करते हैं। और ऐसा ही उन्होंने हर टाउन के साथ किया है और मीरिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि असल में स्टॉर्म ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टॉर्म है वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, उसके सामने काफ़ी सारे डीमोनॉइड्स खड़े हैं। उसके बाद जो स्टॉर्म रहता है वो कहता है कि उसने अपने गोल को पूरा कर लिया है पूरे एम्पायर को तबाह करके और अब उसे कुछ भी नहीं करना। ये बात डीमोनॉइड्स को पसंद में नहीं आती और उनमें से एक डीमोनॉइड कहता है कि हम लोग चाहें तो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकते हैं। और जो स्टॉर्म रहता है वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अगर तुम लोग करना चाहते हो तो तुम लोग अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो सारे के सारे डीमोनॉइड रहते हैं वो अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं। तभी स्टॉर्म के पास एक आदमी आके कहता है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टॉर्म कहता है कि अब मुझे इन सभी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना गोल पूरा कर लिया है। इसके बाद जो मीरिया रहती है वो पूछ ही लेती है स्टॉर्म से कि आखिर आप ह्यूमन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। स्टॉर्म कहता है कि अच्छा, मैंने तुम लोगों को अभी तक अपनी स्टोरी नहीं सुनाई, चलो आज मैं सुना ही देता हूँ। और आगे बताता है स्टॉर्म की असल में वो एक नोबल है ओलिवर स्कैपट्रॉम नाम का, और वो यहाँ इंपीरियल एम्पायर का ही नोबल था और वो सभी के सभी कॉमनर्स की मदद करता था। तभी वहाँ पे एक आदमी आके उससे पूछता है कि आप आखिर कॉमनर्स की इतनी मदद क्यों करते हैं। तो स्टॉर्म बताता है कि जब वो बचपन में छोटा था तो वो देख के हैरान था कि लोगों की कितनी बुरी कंडीशन है कॉमन पीपल की। आगे वो कहता है कि इसीलिए उसने फैसला किया वो कॉमन पीपल के लिए काम करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टॉर्म रहता है वो अपने घर में बैठ के कुछ पेपर वर्क कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो राजा है उसके साथ काफ़ी सारे नोबल बैठ के मीटिंग कर रहे रहते हैं और जो नोबल रहते हैं वो कहते हैं कि जो ओलिवर है वो चाहता है कि कॉमनर्स हमारी बराबरी करें। किंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ओलिवर रहता है उसे आया रहता है एक मेल जिसके अंदर लिखा रहता है कि वो लोग चाहते हैं कॉमनर्स के ऊपर मीटिंग करना ओलिवर से। ये पढ़ के ओलिवर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो ओलिवर की वाइफ रहती है वो कहती है कि तुम संभल के रहना। तो ओलिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि मैं कितना अच्छा जादू कर लेता हूँ। आगे वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे वापस आऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के रूमर फैला रहा रहता है कि जो ओलिवर है वो लोगों की स्मगलिंग करता है, लेकिन कोई भी उसकी इस बातों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा रहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी घर के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि कोई भी मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। ये बात वो किंग को बोल रहा रहता है और उसके बाद वही आदमी अगले दिन सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को सच दिखाऊंगा। और तभी वहाँ पे एक कार्ट रहती है जो जा रही रहती है और वो पुलिस ऑफिसर उस कार्ट को रुकवाता है और बाकी के गांव वाले उस कार्ट को घेर लेते हैं और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं इसकी जांच करना चाहता हूं। और जो उस कार्ट का ड्राइवर रहता है वो कहता है कि इस कार्ट को असल में ओलिवर ने कहा है ले जाने के लिए। तभी वो पुलिस ऑफिसर जाके वहां का पर्दा हटाता है और सभी लोग देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी लड़कियां बंधी हुई रखी रहती हैं और वो लोग एक दूसरे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या सच में ओलिवर ने ऐसा किया है, और उन्हें धीमे धीमे इस बात पे यकीन हो रहा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग हाथों में मशाल लेके आ रहे रहते हैं ओलिवर की घर को आग लगाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओलिवर है वो अभी भी जा रहा रहता है कैपिटल की ओर ताकि वो बातें कर सके उनसे कॉमनर के भले के बारे में। तभी वो देखता है कि उसके घर के ऊपर आग लगी हुई है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वापस जाने की बात करता है। फिर जो ओलिवर रहता है वो वहाँ वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से जल चुका है। फिर ओलिवर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों कहा, लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे लोगों की स्मगलिंग करते थे। तो ओलिवर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी तरीके से यहाँ पे स्मगलिंग करूँगा, और क्या तुम्हें लगता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स तुम्हें अपने साथ रहने देंगे तुम जैसे कॉमनर्स को। ओलिवर की बातें सुन के सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर ओलिवर हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह और वो अपने मैजिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो ओलिवर से सॉरी कहते हैं
ओलिवर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वो भी तब जब तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच के जो ओलिवर रहता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और रोने लगता है, और उसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका करता है जिससे पूरा का पूरा विलेज ही वहाँ से गायब हो जाता है। ओलिवर खड़ा रहता है और वो कह रहा रहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बेवकूफ़ था जो कॉमनर के लिए कुछ करना चाहता था, और अब मैं इंपीरियल एम्पायर के हर एक नोबल और रॉयल को ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लोग बात कर रहे रहते हैं स्टॉर्म के पास्ट के बारे में, और वहाँ पे एक लड़का रहता है जो कहता है कि स्टॉर्म का पास्ट जैसा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो क्यों कर रहा है, और तभी दूसरा वाला कहता है कि हो सकता है कि स्टॉर्म के रास्ते में कोई आए। लड़का कहता है कौन, तो वो कहता है कि हो सकता है वो शिन वॉलफर्ड हो, और जो वो लड़का रहता है वो कहता है कि मैं किसी को भी स्टॉर्म के रास्ते में नहीं आने दूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो शिन, ऑगस्ट और बाकी सब रहते हैं वो सभी तैयार होकर जा रहे रहते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंग है वो बता देते हैं सभी को कि अब से ऑगस्ट है उनका क्राउन प्रिंस, यानी अब अगला राजा ऑगस्ट ही बनेगा। और जो ऑगस्ट रहता है वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे सबकी रक्षा करूंगा। तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आता है और वो बताता है कि सीडन के एम्पायर के ऊपर डीमोनॉइड्स ने हमला कर दिया है। सारी बातें सुनने के बाद ऑगस्ट कहता है माइक के पास जाके कि मैं, शिन और मेरे सारे के सारे दोस्त मिलके उन सभी डीमोनॉइड्स को हराएंगे। और फिर ऑगस्ट शिन के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, और तुम अल्टीमेट स्टडी ग्रुप नाम मत लेना क्योंकि वो बचकाना लगता है। और जो शिन रहता है वो माइक के पास खड़ा होकर सोच रहा रहता है कोई नाम, और फिर वो कहता है कि हम सब हैं अल्टीमेट मैजिशियंस। शिन की बातें सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और सभी के सभी अपने फ्लोटिंग मैजिक की मदद से उड़ना शुरू कर देते हैं। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।